हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ आकाश वानखड़ एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने दो एविडेंसेस लिए थे, एक एनाटॉमिकल और एक मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमने बताया था कि भाई कुछ विजिबल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में वो सिमिलर दिखते हैं। और देन सेकेंड एक इवोल्यूशन एविडेंस में हमने देखा था, जो एनाटॉमिकल एविडेंस था, कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक फ्लिपर ऑफ वेल, ह्यूमन हैंड, देन फोर लेग ऑफ कैट, देन पेटाजियम ऑफ बैट। ये सभी के सभी स्ट्रक्चर एक कॉमन ओरिजिन से, कॉमन मटेरियल से बने हैं, दैट इज बोन, बट सिर्फ फंक्शनलिटी डिफरेंट शो करते हैं। तो ये एक प्रूफ हो सकता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेर हैविंग कॉमन ओरिजिन। Now, the third evidence which we are going to see is a vestigial organ. Vestigial organs मतलब इनमें उनका एग्जाम्पल लिया जाता है कि जिसमें इवोल्यूशन से हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को, हम कुछ ऑर्गन्स को यूज करना धीरे धीरे बंद कर दिए। उसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हियर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बट उसे अगर हम हर्बीवोर्स में देखते हैं तो वो सेल्यूलोज ब्रेकिंग एंजाइम्स रिलीज करते हैं हर्बीवोर्स में। बट एज ह्यूमंस हैव स्टार्टेड टू ईट फूड व्हिच इज कुक्ड एंड बॉइल्ड, तो उस वजह से अपेंडिक्स का जो यूज था वो धीरे धीरे कम होते गया, एंड देन वी कॉल इट एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसी तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन अगर हम हमारे ह्यूमंस में देखते हैं तो there is a nictitating membrane which is present in eyes, which is present in eyes, जो शायद आपके सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। then there is a pinna, मतलब हम एक्सटर्नल ईयर की जब बात करते हैं तो इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हर्बीवोर्स में काउज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो देयर, रैबिट्स की अगर आप बात करते हो तो देयर एक्सटर्नल पिन्ना इज मूवेबल, मतलब इट इज हैविंग अ फंक्शनल मसल्स, बट ह्यूमंस में इट इज नॉन फंक्शनल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या प्रूव करता है कि भाई सभी ऑर्गेनिजम्स में पिन्ना का भी प्रेजेंस देखा जाता है, अपेंडिक्स का भी प्रेजेंस देखा जाता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का भी, बट कुछ में वो फंक्शनल है और कुछ में नॉन फंक्शनल, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन ये कॉमन देखा जा सकता है। इस तरह से हमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स डिफाइन किए जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब सिंपल है कि कुछ टाइम पहले हम उन ऑर्गन्स का यूज करते थे, बट एज द इयर्स पास्ट उन ऑर्गेनिजम्स का यूज करना हमने धीरे धीरे बंद कर दिया है, और जिस वजह से वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन हमें उनका कोई भी यूज नहीं होता है। तो दीज ऑर्गन्स आर कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Then we come to the paleontological evidences. Paleontological evidences में दो पार्ट दिए गए, फॉसिल फेल्स और कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को हम स्पेशली देखेंगे। फॉसिल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलने की वजह से, लाइक देयर आर आर्क्योप्टेरिक्स, उसके बाद इक्तायोस्टेजिया, देन सेमुरिया। आर्क्योप्टेरिक्स ये एक ऑर्गेनिज्म था जो एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक था, जो अभी सर्वाइव नहीं मिलता हमें, लेकिन कनेक्टिंग लिंक था रेप्टाइल्स में का और एम्फीबियंस, बर्ड्स में का, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मतलब उसमें आर्क्योप्टेरिक्स में कुछ लिख ही लेते हैं एग्जाम्पल। आर्क्योप्टेरिक्स जो आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स शो करता था। मतलब इन दिस ऑर्गेनिजम्स देयर वेर प्रेजेंस ऑफ विंग्स, बट वो स्केल से बने हुए थे। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म वाज हैविंग बिग विथ प्रेजेंस ऑफ टीथ, जो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर था। तो इस तरह से कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स एक ही ऑर्गेनिजम्स में थे जो हमें फॉसिल से पता चलता है, और फॉसिल्स हमें एज अ प्रूफ देते कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन पहले कॉमन था। देन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग ये मेथड है कि कितने साल पहले वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। हम कार्बन C14 और C12 इन दो कार्बन का रेशो चेक करके कार्बन डेटिंग मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, और ये हमें
बताता है कि कितने साल पहले ऑर्गेनिज्म से सर्वाइव था और कितने साल पहले उसका प्रेजेंस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम बाद में डिटेल में देखेंगे। देन द कनेक्टिंग लिंक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। कनेक्टिंग लिंक हमें शो करता है कि भाई ऑर्गेनिजम्स दो अलग अलग ग्रुप के हैं लेकिन कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते हैं। मतलब दो अलग अलग ग्रुप के कुछ कैरेक्टर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहना, इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। फिर से बताता हूं, सुनिए। दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहना, इसे क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक। अगर हम पेरिपेटस की बात करें, पेरिपेटस is an organism which is a connecting link between annelids and arthropoda. Annelids में segmentation present रहता है which is a characteristic property जो पेरिपेटस में मिलेगा, और उसी तरह से here there is a presence of open circulation जो पेरिपेटस शो करता है। मतलब एनेलिड्स में अर्थवर्म का प्रेजेंट रहता है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, इन दोनों के कैरेक्टर्स एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं विच इज अ पेरिपेटस। इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। डक बाइट प्लेटिपस। डक बाइट प्लेटिपस इज अ मैमल एज इट शोज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, बट इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको एग लेइंग एबिलिटी शो करेगा। इट इज वन ऑफ द endangered species reptiles। endangered मतलब जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। तो एग लेइंग कैपेसिटी और मैमल्स जैसी प्रॉपर्टी में वो आपको शो करेंगे प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। एग लेइंग कैपेसिटी भी शो करेंगे, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स भी शो करेंगे, और ये दोनों कैरेक्टर्स कॉमनली प्रेजेंट है डक बाइल्ड प्लेटिपस में। Then when we come to the lungfish, so lungfish is a combination of fish and amphibians, as it has a body which is similar to fish, और इसका जो respiration चलता है वो चलता है by using lungs। तो लंगफिश में आपको बॉडी फिश जैसे मिलेगा और प्रेजेंस ऑफ लंग्स दिखेगा, और कनेक्टिंग लिंक ये शो करता है कि भाई amphibians are evolved from fish, मतलब fish से amphibians का evolution हुआ है। Then from the some examples we can say that mammals are evolved from reptiles। इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो फिश से एम्फीबियंस की डेवलपमेंट हुई, देन एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, देन रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड मैमल्स, इनका डेवलपमेंट हुआ, इसे इवोल्यूशन कहा जाता है। तो हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखे जिसमें हमने अपेंडिक्स, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, पिन्ना ऑफ ईयर कंसिडर किया। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमने फॉसिल्स और कार्बन डेटिंग की मैकेनिज्म ध्यान में रखी। कनेक्टिंग लिंक में हमने 3 ऑर्गेनिजम्स की बातें बताई। ये तीनों आपको एमसीक्यूज में मैच दी पेयर्स में पूछ सकते हैं, ये अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे। देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में इन द इनिशियल लाइफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स show similar structure of embryos। मतलब अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल देखोगे, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, तो इनिशियल डेवलपमेंट में जो एम्ब्रॉयज है वो आपको हेड, बॉडी और टेल का प्रेजेंस दिखाएंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई कुछ स्टार्ट्स में हमें कुछ ओरिजिन जो थे वो कॉमन देखे गए थे। एक एविडेंस आपको 12th में भी रहेगा, मतलब ये 10th का सिलेबस है। देयर इज वन एविडेंस, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस।
जिनमें हमें देखते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए का प्रेजेंस है, सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रोटीन्स की जरूरत रहती है, सभी ऑर्गेनिजम्स को ग्लूकोज की जरूरत रहती है, सभी ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ एटीपी ही एनर्जी रिलीज करते हैं और यूज भी करते हैं। तो ये भी एक एविडेंस है कि सभी ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो आपको इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार देखना है, सभी वीडियोस के बारे में बता रहा हूँ। देन आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पॉइंट आउट करने। तो इस तरह से हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड होते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में हम फर्दर स्टडी देखेंगे। तो हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक